पिछले कुछ दिनों से हमने डीपीआई के बारे में बहुत बात की है। क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, करने में चैलेंजेस क्या आते हैं, करने के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं उस पूरी यूट्यूब प्लेलिस्ट को यहाँ अपनी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में टैग कर दूंगा। आप लास्ट स्लाइड पे देख सकते हैं जहाँ हम बात करेंगे कि टॉप 3 बेनिफिट्स क्या हैं डीपीआई कंडक्ट करने के। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे डीपीआई यानी कि डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट के टॉप 3 बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात, जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या पहली बार डीपीआई का वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि आपके प्रोसेसेस को सिस्टमेटिकली चेक करना, रीचेक करना, रीइवैल्यूएट करना, देखना कि उनमें कोई ऐसी गलती तो नहीं है कि प्रोसेसिंग करते हुए किसी का डेटा ब्रीच हो जाए। भारत सरकार इंडियन डीपीडीपी एक्ट 2023 कहता है कि अगर आप किसी का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपको डीपीडीपी एक्ट के साथ, डेटा प्राइवेसी के साथ कंप्लायंट रहना चाहिए। अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं तो आपको हर 3 महीने में, और अगर आप नॉर्मल डेटा हैंडल कर रहे हैं तो आपको हर 6 महीने से 1 साल, लेकिन कम से कम 1 साल डीपीआई ज़रूर कीजिए। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत काम आएगी। हम इन चीज़ों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे, समराइज करेंगे कि डीपीआई के टॉप 3 बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आप रिस्क आने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके सिस्टम में क्या रिस्क है और उस रिस्क पे काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी मिटिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। आप देखना शुरू कर देते हैं कि रिस्क को अवॉइड कैसे किया जाए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे तो रिस्क होने के बाद आपके लिए रिपोर्टिंग ईजी होगी, ट्रबल शूटिंग ईजी होगी। लेकिन अगर रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप मिटिगेट भी इमीडिएटली कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ रिस्क के मिटिगेशन स्टेप्स लंबे हो सकते हैं, शायद कॉस्ट लंबी हो सकती है, तो आप रिस्क को थोड़े टाइम के लिए लेते हैं। लेकिन आपको फिर पता है कि आपने ये रिस्क लिया है। आपको कम से कम पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपके पास रिस्क क्या क्या है, क्या क्या रिस्क ले रहे हैं आप अपने काम करने के तरीके से। ये पहला बेनिफिट है जो डीपीआई के थ्रू पता लगता है। आप अगर रिस्क को मिटिगेट कर लेते हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो जब रेगुलेटर रिपोर्ट मांगे आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। तो आपकी जो कंप्लायंस है वो अश्योर्ड है कि भैया आप कंप्लायंट रहोगे और आगे भी ठीक से चलते रहोगे। और ट्रस्ट बिल्ड करो अपने प्रिंसिपल्स, यानी कि अपने कस्टमर्स, वेंडर्स, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स, एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे कि आपने उनका पर्सनल डेटा मिसयूज नहीं होने दिया, ब्रीच नहीं होने दिया। टॉप 3 बेनिफिट्स की समरी में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।